नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। आज की वीडियो में बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी 2025। देखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित टाइप नंबर 4 में, जिससे बताया जाएगा आयत चित्र के बारे में, यानी कि आयत चित्र से संबंधित प्रश्नों के बारे में कि आयत चित्र से संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। यही आप देख लीजिएगा, ये डायग्राम जो बनाया गया है यही आयत चित्र होता है और इसी से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था रेखा चित्र के बारे में, और रेखा चित्र से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के पेपर से थे, प्रश्न आए थे, उसके बारे में बताया गया था। आप उसको बहुत ध्यान से पढ़े भी होंगे। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में आयत चित्र के बारे में, टाइप नंबर 4 आयत चित्र के बारे में। चलिए इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है या निर्देश क्या है। लिखा है निम्नलिखित आयत चित्र किसी कस्बे की जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित आयत चित्र किसी कस्बे की जनसंख्या और आयु को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित आयत चित्र किसी कस्बे की जनसंख्या और आयु को प्रदर्शित करती है। आयत चित्र की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको बताया गया था कि इससे संबंधित प्रश्न अधिकतम 5 पूछे जाते हैं और न्यूनतम 1। तो उसी के बारे में आगे चलते हैं। तो आप देखिएगा नीचे लिखा हुआ है आयु वर्ग वर्षों में दिया है, और यहाँ पर लिखा व्यक्तियों की जनसंख्या हजारों में दी गई है। तो देखिएगा, जैसे आयु वर्ग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न के संबंध में बारे में बात करें कि प्रश्न की कंडीशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है प्रश्न में, पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। लिखा है कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो पूछा है कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आप बताइए कस्बे की कुल जनसंख्या कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबका क्या करेंगे, योग। सबका अगर योग कर देंगे तो कस्बे की क्या आ जाएगी, कुल जनसंख्या। तो कस्बे की कुल जनसंख्या बराबर, तो कुल जनसंख्या बराबर देखिएगा 10, 15, 25, 15, 10, 25, 50, 50, 20, 70, 70, 10, 80, 80, 15, 95, 500 और 100 प्लस 120, यानी कि 120,000। तो 120,000 क्यों, क्योंकि आपकी जनसंख्या जो दिया गया, व्यक्तियों की जनसंख्या हजारों के बारे में बात कर रहा है। तो व्यक्तियों की अगर जनसंख्या हजारों के बारे में बात करेंगे तो 120,000 यानी कितने हो जाएंगे, 1,20,000। आपका जवाब क्या होगा, 1,20,000 जो होगा। आप देखिए कि वो किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका जो ऑप्शन डी है उसमें लिखा है कि 1,20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। यहां तक क्लियर है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है, ये प्रश्न सबसे आसान प्रश्न पूछा है कि कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। तो कस्बे की कुल जनसंख्या के लिए देखिएगा, तो आप बताइए कि 10 से 20 के वर्ग में कितने हैं, 0 से 10 के वर्ग में कितने हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आप बताइएगा कि कस्बे की कुल जनसंख्या के संबंध में कितने हैं, 10, 15, 25, 25, 50, 50, 20, 70, 70, 10, 80, 80, 15, 95, 500 और 100 प्लस 120, 100 प्लस भी बराबर 120, यानी कि 120,000 जनसंख्या होगी उस कस्बे की। ध्यान रखिएगा, किसी कस्बे की जनसंख्या के बारे में, किसी कस्बे में कोई एक कस्बे के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी आ गई, 120,000, यानी कि 1,20,000 उस कस्बे की क्या होगी, जनसंख्या, कुल जनसंख्या के बारे में होगी। क्लियर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं डायग्राम के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, लिखा क्या है, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितना कम या अधिक है। फिर से कितना कम है या अधिक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितना कम या अधिक है। और ऑप्शन दिया है 1,000 कम है कि 1,000 अधिक है कि 10,000 कम है कि 10,000 अधिक है। तो अब बात करते हैं डायग्राम की। तो आप डायग्राम को फिर से समझ लीजिएगा। देखिएगा, ये आपका 0 से 10, यानी 0 से 10 आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, 10। अब बात करिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपका 0 से 10 आयु वर्ग की लोगों की संख्या कितनी है, हजारों के बारे में बात है, यानी कि 10,000। 10 से 20 आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, 15,000। 20 से 30 आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, 25,000। 30 से 40
आयु वर्ग की लोगों की संख्या कितनी है 20,000। 40 से 50 कितने हैं 10,000। 50 से 60 कितने हैं 15,000। 60 70 कितने हैं 5,000 और 70 से 80 कितने हैं 20,000। तो क्वेश्चन के बारे में बात करें, लिखा है सर्वाधिक आयु वर्ग। सर्वाधिक आयु वर्ग की बात करें तो क्वेश्चन का जवाब का होगा कि 70 से 80 सर्वाधिक आयु। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक आयु। तो सर्वाधिक आयु वर्ग बराबर 70 से 80 साल, 70 से 80 वर्ष। अब कितनी संख्या है यहाँ पे, संख्या बराबर कितनी है 20,000। संख्या कितनी है, यानी कि संख्या, ध्यान दीजिएगा कि संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो संख्या बराबर कितना है 20,000। उसी तरह सबसे कम आयु वर्ग, यानी सबसे कम आयु वर्ग में कितने, कौन से व्यक्ति आएंगे, सबसे कम कितने आयु के व्यक्ति आएंगे, सबसे कम आयु वर्ग बराबर कितने आएंगे 0 से 10 वर्ष। 0 से 10 वर्ष, देखिएगा सबसे कम आयु वर्ग 0 से 10 वर्ष, उनकी जनसंख्या कितनी है 10,000। तो इनकी संख्या कितनी है, संख्या बराबर है आपका 10,000। तो आप ये बताइए कि अंतर निकालना है, तो लिखा है ना कितना कम या कितना ज्यादा है, तो ये 20,000 ये 10,000, यानी कि सर्वाधिक जो आयु वर्ग के लोग होंगे उनकी संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से 10,000 क्या होगा अधिक होगा। तो दोनों का अंतर कितना आएगा 10,000 क्या होगा अधिक होगा। इसका जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, इन दोनों का अंतर क्या होगा, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक आयु वाले वर्ग कितने हैं 20,000 और सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है 10,000। दोनों का अंतर कितना होगा 10,000 अधिक। क्यों अधिक होगा, क्योंकि सर्वाधिक वाले पूछा है इसकी संख्या इससे कितना कम या अधिक है, तो अधिक कम तो है ही नहीं, अधिक के बारे में बात होगी, तो यानी कि 10,000 क्या होगा अधिक होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में बात की तो लिखा क्या है कि आयु वर्ग 30 से 40, आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हैं। तो फिर से सुन लीजिए, आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हैं। तो अब बात करते हैं आयु से 30 से 40 वर्ग की कितनी जनसंख्या है, तो 30 से 40 चलते हैं तो कितनी जनसंख्या है 20,000। यानी कि आयु वर्ग 30 से 40 व्यक्ति, 30 से 40 क्या आयु वर्ग कितने 30 से 40 व्यक्ति बराबर कितने 20,000। तो आप बताइए कि 30 से 40 वर्ग के व्यक्ति कितने हैं 20,000 है। लेकिन अब बात करते हैं कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ कुल जनसंख्या कितना है, आप पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं कि कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या बराबर 1,20,000। आप ये सोचेंगे कहां से आया, तो आप पहले से निकाल चुके हैं। ये मैंने पहले बार पिछली वीडियो में बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि डीआई के प्रश्न को सॉल्व करते थे जहां आप रेफर करेंगे वहां किसी अन्य क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो आपका क्या होगा सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। फिर से क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुल जनसंख्या पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके थे, कितना था 1,20,000। अब प्रश्न के बारे में बात करते हैं। लिखा है कि कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आप बताइए कुल जनसंख्या का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 20,000 बटे 1,20,000 गुणे कितना 100। किसी भी भिन्न के मान को जब 100 प्रतिशत बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 20 छक्का 120 यानी कि 20 छक्का 120 यानी कि 100/6 और 100/6 का मान कितना होता है। देखिए ये भी आपका जवाब सही है, लेकिन आपका जवाब इस ऑप्शन में किसी से मैच नहीं कर रहा, तो आपका सही के भिन्न में लाइए 16 सही 2/3%, 50/3 आ जाएगा। इसका बराबर कितना आ जाएगा 50/3। अब 50/3 का मान कितना होता है 16 सही 2/3, ये सही के भिन्न के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई होगा इस आंसर के, इस प्रश्न के जवाब के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है 16 सही 2/3%। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर डीआई का प्रश्न सॉल्व करते समय आप कभी भी रफ शीट पे जहां डीआई सॉल्व करेंगे किसी अन्य क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ये सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा और बाद में समझ में नहीं आएगा। आप बार बार इसको सॉल्व करेंगे। समय बचाने के लिए क्या करना है, आपको डीआई की जहां प्रश्न सॉल्व करेंगे वहां किसी अन्य प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में। तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा लिखा क्या है कि 0 से 30 वर्ष के व्यक्ति
ध्यान दीजिएगा, 0 से 30 वर्ष के व्यक्ति यानी 0 से लेके 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करते हैं? 0 से 30 वर्ष के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करते हैं? तो फिर देखिए, फिर से कंडीशन आ गई कुल जनसंख्या की। तो कुल जनसंख्या आपको क्वेश्चन में पता है कि कुल जनसंख्या बराबर, तो कुल जनसंख्या बराबर, कुल जनसंख्या बराबर, तो कुल जनसंख्या कितनी थी प्रश्न में? 1,20,000। कुल जनसंख्या कितनी थी? 1,20,000। अब बात करते हैं 0 से 30 आयु वर्ग, 0 से 30 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 0 से 30 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या। 0 से 30 आयु वर्ग, देखिए 0 से 30 आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं? तो 10, 25, 50। तो व्यक्तियों की कुल जनसंख्या कितनी जो 30 आयु वर्ग के हैं? तो कुल व्यक्ति कितने हैं? 50। 50 का मतलब 1000 में देखा जाए तो 50,000। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, देखिए 0 से 10 में कितने हैं? 20, 10 से 20 में कितने हैं? 15, 20 से 30 में कितने हैं? 25, 15, 40, 10, 50। यानी कि 0 से 30 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 50। अब बात करना है क्वेश्चन के मतलब, क्वेश्चन के अनुसार लिखा है कौन सा भाग, यानी कि बटे के रूप में कौन सा भाग व्यक्त करते हैं? तो इसका मतलब 50,000 बटे 1,20,000, तो बराबर कितने? 5/12, यानी कितना? 5/12 भाग को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। फिर से देख लीजिएगा, 5/12 भाग को व्यक्त करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई होगा। इसका जवाब होगा क्या? आंसर होगा बी। क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5वां है उसका क्या है? क्वेश्चन में लिखा है कि आबादी का 1/6 भाग, आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु वर्ग व्यक्त करता है? तो पहले आप बताइए, आबादी का मतलब यहां पे है कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या पता है आपको कितनी है? तो कुल जनसंख्या बराबर, देखिए बार बार ये प्रश्न में कुल जनसंख्या आया है, तो कुल जनसंख्या बराबर 1,20,000। तो कुल जनसंख्या का 1/6, कुल जनसंख्या का यानी कि कुल जनसंख्या यानी 1,20,000 का 1/6 बराबर कितना आएगा? 6 दूना 12, यानी कि कितना? 20,000। तो आप बताइए 20,000 किस आयु वर्ग की जनसंख्या है? तो 20,000 देखिएगा, 20,000 किस आयु वर्ग की जनसंख्या है? तो आपके देखिए दो आंसर हैं आपके, एक 30 से 40, पहला ऑप्शन होगा 30 से 40 आयु वर्ग, 30 से 40 आयु वर्ग। दूसरा ऑप्शन होगा 70 से 80 आयु वर्ग, 70 से 80 आयु वर्ग। देखिए दो आंसर हैं आपके, 1/6 भाग के बारे में बात हो रही है। तो आपका जवाब फिर से देख लीजिएगा, दो आंसर हैं इसके, 30 से 40 आयु वर्ग में 20 वर्ष के 30 से 40 आयु में 20,000 लोग हैं, और 70 से 80 आयु वर्ग में भी 20,000 लोग हैं। तो आपका दो आंसर है, लेकिन ये दो आंसर नहीं होंगे, आपका जवाब एक ही होगा। तो आपका जवाब विकल्प के आधार पर होगा। तो विकल्प के आधार पर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10 से 20, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 20 से 30, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 30 से 40, ये होगा। लेकिन चौथे ऑप्शन को देखने के बाद उसका जवाब होगा 40 से 50, यानी 70 से 80 दिया नहीं है, इसका जवाब क्या होगा? 30 से 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यहां पे देखिएगा दो आंसर तो है, लेकिन आपका जवाब विकल्प के आधार पर दिया जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है? क्लियर है ना? आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब देखिए यहां तक, इस वीडियो में यहीं तक बात होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें। तो आगे वीडियो में बात करेंगे टाइप नंबर 5 में, जिसमें बात करेंगे हम पाई चार्ट के बारे में। क्लियर है? हम बात करेंगे पाई चार्ट के बारे में टाइप नंबर 5 में, और पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी SSSC PET 2025 के लिए। क्लियर है? वीडियो को अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।